उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए जीत का नाक का सवाल बन गई है। लोकसभा के आम चुनाव से पहले ये खास चुनाव दोनों खेमों के लिए कड़ी चुनौती बना है। ऐसे में जीत के लिए एक दूसरे के विधायक तोड़ने की जोर आजमाइश दोनों तरफ से जारी है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मगर इस सब के बीच राज्यसभा में जीत हार की बाजी अब की बार भी निर्दलीय विधायकों के हाथ में काफी हद तक दिखाई दे रही है। जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी पक्ष का अपने वोट से पासा पलट सकते हैं। हालांकि बीजेपी के सपा के निषाद पार्टी में सेंधमारी के प्रयास जारी हैं। इसकी बड़ी वजह लोकसभा से ठीक पहले राज्यसभा चुनाव में शहमाद के साथ ही खेमों में मनोबल का खेल भी है। जो जीतेगा वो अपने बड़े मनोबल के साथ आम चुनाव में जाएगा। गौरतलब है कि आगामी 27 फरवरी को यूपी में राज्यसभा के लिए मतदान होगा। कुल 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 8 एनडीए खेमे के और 3 इंडिया गठबंधन के हैं। 9 सीटों पर जीत लगभग फाइनल है, जिन पर बीजेपी 7 और 2 सपा के प्रत्याशियों को जीतना तय है। मगर चुनाव में 10वीं सीट को लेकर दोनों खेमों में असली जोर आजमाइश हो रही है। ये सीट बीजेपी जीतती है तो उसके 8 प्रत्याशी राज्यसभा पहुंच जाएंगे, और अगर सपा अपना तीसरा प्रत्याशी जिता लेती है तो राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगी, जो मौजूदा समय में 2 है। यूपी में इस बार एक राज्यसभा प्रत्याशी को जीत के लिए 37 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट की आवश्यकता है। अगर इंडिया और एनडीए में विधायकों को विभाजित करें तो एनडीए के पास 286 एमएलए हैं, जबकि इंडिया के पास 110 विधायक हैं। 2 निर्दलीय और 1 बीएसपी का विधायक है, जिनका आंकड़ा कुल 399 मतदाता बैठता है, जिनमें से 3 सदस्य जेल में बंद हैं। उनमें मऊ विधायक अब्बास अंसारी, सीसा मऊ के इरफान सोलंकी और फूलपुर पवई से रमाकांत यादव शामिल हैं। इनमें 2 इंडिया और 1 एनडीए गुट का विधायक है। अगर जेल में बंद तीनों विधायकों को वोट का अधिकार नहीं मिलता है तो फिर वोटों की कुल संख्या 396 रह जाती है। ऐसे में 9 प्रत्याशियों की जीत के बाद 63 विधायक शेष बचते हैं। इन्हीं में 10वीं जीत के लिए दोनों ओर से जोड़ तोड़ की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में ऐसी स्थिति के चलते ही निर्दलीय विधायकों की अहमियत बढ़ गई है। यूपी में दोनों निर्दलीय विधायक राजा भैया के जनसत्ता दल के हैं, जिनमें एक खुद राजा भैया हैं तो दूसरे उनके साथी विनोद सरोज हैं। इनका वोट हासिल करने के लिए एनडीए और इंडिया दोनों खेमे प्रयासरत हैं। दोनों ओर के नेताओं ने इसके लिए राजा भैया से मुलाकात की है, मगर इनका वोट किसके पाले में जाएगा ये अभी कुछ तय नहीं है, क्योंकि राजा भैया ने 2018 के राज्यसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया था। दोनों वोट का वादा करने के बाद राजा के वोट बीजेपी के पक्ष में वोट चले गए थे, जिससे सपा के समर्थन से लड़ रहे बीएसपी के भीमराव अंबेडकर 1 वोट से चुनाव हार गए थे, और ये चुनाव अखिलेश और राजा भैया के बीच सियासी अदावत की वजह बन गया था। मगर ये राज्यसभा चुनाव एक बार फिर दोनों को दुश्मनी से दोस्ती की तरफ भी ला सकता है, और राजा का मत चुनाव में किसी भी खेमे का बैंड भी बजा सकता है। इसलिए हर तरफ से राजा भैया पर निगाहें लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।